एजुकेशन बताइए, एजुकेशन क्या है? मेरा मास्टर्स हुआ है मैथ्स ऑनर्स से। काफ़ी 50 केजी का पूरा, हाँ, इस पे पैक करके दुकान पे जाता है, किसानों को जाता है। इस आप सारे प्रोसेसिंग आप बताएं, ठीक ना? इसमें कर छट के सब कुल मिला के आप इसमें कितना कमाई कर लेते हैं ये बताइए। इसमें पर केजी पर मंथ आपको कितना कमाई हो जाता है ये बताइए। अब लेके चलिए ना, पर केजी पे 1 रुपया 1.5 रुपया के हिसाब से, मतलब अगर 20 टन बेच के चल रहा है तो 25-30 हज़ार 40 हज़ार। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। ताज दोस्त आज आए हुए हैं दोस्त वरमांझी प्रखंड में दोस्त। इसमें दोस्त आज एक हमारे चैनल में दोस्त आज एक बेहतरीन एक अलग टाइप के दोस्त आज इस टॉपिक पे आज चर्चा होगी दोस्त। वर्मिंग कंपोस्ट जो खाद होती है उस पर आज दोस्त आज इस वीडियो में आज आप लोगों को दोस्त बताने वाला हूँ दोस्त। तो दोस्त आप लोग हमारे वीडियो में दोस्त अंत तक बने रहे। आज भैया जी से मिलाने वाला हूँ जो वर्मी कंपोस्ट जो कर रहे हैं जो खाद का, तो उनसे मिलाने वाला हूँ। भैया जी आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। भैया जी आप कैसे हैं? ठीक है। भैया जी आपका सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ निकेत कुमार। भैया जी जो आपका एजुकेशन बताइए, एजुकेशन क्या है? मेरा मास्टर्स हुआ है मैथ्स ऑनर्स से। काफ़ी भैया आप यंग एज दिख रहे हैं अलग, तो कैसे मतलब ये जो शुरुआत करे वर्मी कंपोस्ट जो खाद का जो कैसे शुरुआत कर रहा है, स्टार्ट किए? सोचे कुछ तो करना है, तो खेती एक ऐसा देखा जाए तो बिजनेस भी है और एक ऐसा कल्चर है जो कि ख़त्म नहीं होने जा रहा है। तो सोचे कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिस पे कंपटीशन थोड़ा कम हो और मार्केट में भी अच्छा खासा डिमांड हो। तो अभी तो सालों भर से तो यूरिया DAP चलते आ रहा है केमिकल वाला। तो अभी 2-3 सालों में लॉकडाउन के बाद से ऑर्गेनिक की तरफ पे ये लोगों का ज़्यादा ध्यान गया हुआ है, तो उसी के नज़र पे जाके चालू किया ये। भैया जी जो अभी जो स्टार्ट किए हुए थे, ये कितना पहले स्टार्ट किए हुए? ये मेरा 2 साल हो गया। 2 साल हो गया। हाँ। तो इसका भैया जी इसका प्रोसेसिंग बताइए, इसको कैसे कैसे क्या करना होता है, वो चीज़ बताइए। कहाँ से इस पे स्टार्ट? ताज़ा गोबर आता है, ताज़ा हाँ। इन द सेंस कि 1-2 मंथ 3 मंथ पुराना, एक 10 दिन का पुराना नहीं, मतलब ताज़ा 2-3 मंथ तक चलता है। आप यूज करने का तो साल भर पुराना भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें केचुआ ज़्यादा हेल्दी नहीं रहता है, क्योंकि साल भर पुराना गोबर पहले से ही कुछ डिकम्पोज हो जाता है, जिसमें केचुआ ज़्यादा हेल्दी नहीं रहेगा। तो मेनली यूज करते हैं 1-2 मंथ पुराना, 3 मंथ तक। तो वो ताज़ा गोबर आता है, उसको ठंडा करते हैं। ठंडा कि आप अगर हाथ डालिएगा ताज़ा गोबर में तो आपको खुद गर्म महसूस होगा। हाँ, गर्म महसूस होता है। वो गर्म हो गया, और जब हाथ डालिएगा आप तो वो ठंडा महसूस होगा, और जब हाथ डालने पे ठंडा लगे तो वो ठंडा हो चुका है। और उसको करने के लिए उसमें कंटिन्यूअस पानी डालते हैं। गर्मी में आपका 7-8 दिन 10 दिन तक चला जाता है, ठंड में 2-3 दिन 4 दिन में ही हो जाता है। उसके बाद फिर उसका बेड बनता है, नीचे पन्नी बिछा के 30 फीट लंबा 10 फीट लंबा। जैसे भैया जी आपके पास जो बेड दिख रहा है, हाँ। ये कितना बेड है? अभी हमारे पास 150 के आसपास बेड है। देख सकते हैं दोस्त, इधर भी बेड है और भैया जी के उस साइड में भी है बेड, उस साइड में भी दोस्त आप लोग उधर भी दिखाएंगे। तो भैया जी जो बेड है ये कितना लंबा चौड़ा है उसके बारे में मेरे पास जो बेड है वो 30 फीट का है। 30 फीट का देख सकते हैं दोस्त, ये बेड है, ये 30 फीट का लंबाई है। ये और आप चौड़ा अपने- कितना हो भैया? ये 3 फीट के हिसाब से, 3 फीट, मतलब कि इतना चौड़ा रखते हैं कि दोनों साइड से काम हो सके। अच्छा, मतलब हाँ। कोई दिक्कत ना कोई हो। दिक्कत नहीं, आप 5 फीट भी रख सकते हैं, लेकिन एक होता है कि स्टैंडर्ड साइज लेके चले 3 फीट, ताकि दोनों साइड से काम कर सके। बाकी आप लंबाई इसको अपने हिसाब से रख सकते हैं, 5 फीट भी कर सकते हैं, 10 फीट भी कर सकते हैं, 20 फीट भी कर सकते हैं, 30 फीट भी कर सकते हैं। तो भैया जैसे ये जैसे आप गोबर लाए भैया, इसको कैसा कैसा प्रोसेसिंग कैसा है? जैसे अब यहाँ पोल वगैरह दिए हुए हैं, तो इसको कैसा है थोड़ा सा विस्तार से बताइए। गोबर आता है, हाँ, उसको ठंडा करते हैं, हम्म, उसके बाद ये से बेड बनता है। हाँ। फिर इस पे अच्छा, ये जो पन्नी वगैरह दिए हुए हैं, इस पे केचुआ छोड़ा जाता है। तो ये तो बेड मेरा 2-2.5 मंथ पुराना हो गया है। हाँ। तो इस पे केचुआ छोड़ते हैं, फिर केचुआ इसको खाता है, और ये गोबर जो को? हाँ गोबर को खाता है। और ये जो आप काला काला देख रहे हैं, हाँ, जितना भी ये काला देख रहे हैं, हाँ। ये सारा खाद बन चुका है। हाँ, ये जितना एक बार यहाँ से निकल चुका है और ये निकलेगा। अब इसके अंदर जाइएगा तो देखिए आपको गोबर थोड़ा थोड़ा दिखेगा। और ये केचुआ भी? हाँ, और ये केचुआ रहा, देखिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लास्ट में बचा हुआ है, मतलब ये यहाँ तक खा चुका है। देखिए नीचे थोड़ा सा सी बचा हुआ है, बाकी ये रहा केचुआ। ये फिर कुछ दिन के बाद ये निकलेगा, तो फिर 1 वीक में 10 दिन में ये बन जाएगा। अच्छा भैया, और एक चीज़ हम पूछ रहे हैं, जैसे ये पूरा बेड है 30 फीट बोले, ठीक? हाँ। तो इसमें जो केचुआ है आपको कितना लगाते हैं? पर फीट पे 1 केजी लगता है।
पर फीट पे 10 फीट का लेके चल रहा है तो 10 हाँ। केजी केचुआ लगता है। 30 फीट का लेके चल रहा है तो 30 केजी लगता है। और कोई 50 फीट अपने हिसाब से, तो 50 फीट लंबा कर देते हैं तो उसमें 50 केजी लगता है, जिसको जैसा। अच्छा, मतलब वो बेड बनाने के अनुसार वो हाँ, बेड के हिसाब से रहता है। और साइज हम लोग मेनली 3 फीट 2.5 फीट तक रखते हैं ताकि दोनों तरफ से हाथ चला जाए और काम हो सके। मतलब भैया एक बेड में अगर हम आपका खर्चा की अगर बात करें तो कितना खर्चा हो जाता है? मेन देखा जाए तो केचुआ पे ही इन्वेस्टमेंट है वन टाइम। क्योंकि अगर ये बेड हम लगाएं यहाँ पे 30 केजी केचुआ डालें तो 2-2.5 मंथ लगता है, जिसपे वो एक बेड से 2 बेड के लायक केचुआ हो जाता है। मान के चलिए अगर इसमें 30 केजी केचुआ डाले हैं तो अगर इसको हम अच्छे से मेंटेन किए, ठंडा भी, गोबर भी मेरा सही रहे, तो हो सकता है डबल ट्रिपल टाइम भी हो सकता है केचुआ। 30 का 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन मेनली ये कि 60 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी आपके रखने पे डिपेंड है कि आप नमी कैसे मेंटेन करके चलो। अगर ज़्यादा गीला कर दीजिएगा तो उसमें केचुआ ज़्यादा अंडा देगा। मतलब इसको ज़्यादा नमी भी नहीं रखना है, ना ज़्यादा मतलब सूखा भी नहीं रखना है। इसमें नमी रहना चाहिए। और इसमें भी 2 प्रोसेस है। अगर इसको ज़्यादा आप गीला कर दीजिएगा तो केचुआ पानी ज़्यादा पिएगा, अंडा ज़्यादा देगा, खाद आपका लेट से बनेगा। लेकिन यही आप इसको अगर सूखा रखिएगा तो इसमें खाद जल्दी बनेगा। तो वो मेथड होगा। मतलब भैया जैसे एक बार केचुआ आप लगा देते, केचुआ एक बार मरता नहीं है कैसा? नहीं, वो मरता नहीं है। उस पर आपको नमी मेंटेन रखना चाहिए, वो मरता नहीं है। इसका ये एसिनिया फेटिडा रहता है। इसका खासियत ही यही है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रह सकता है और 50 डिग्री सेल्सियस पे भी जा सकता है। अच्छा, तो यही केचुआ 24/7 काम करता है। और ये 90% गोबर खाता है और 10% मिट्टी खाता है। इसका साइज केचुआ होते हैं जो आपका मोटा रहेंगे, वो देखिए कुछ आपका मोटा होंगे, बाकी सारा छोटे होंगे। तो ऐसे में जैसे मोटा मतलब क्या कारण है? ये सब पतला। देखिए ये बच्चा है अभी के टाइम में, आप किसी के पास भी जाइए ना ठंड के टाइम में तो ज़्यादातर अंडा ही मिलता है। तो ये सब अभी देखा जाए तो बच्चा ही है। अच्छा। अब बाकी जो हम लोग घर में देखे होंगे वो एकदम मोटा रहता है, जो मिट्टी वाला केचुआ रहता है। अच्छा, जो गांव देहात में जैसे जो और घर में जैसे आप बोल रहे हैं केचुआ, तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? वो आपका 90% मिट्टी खाता है और 10% गोबर खाएगा। उसको आपका मिट्टी पे डालिएगा ना तो वो 2.5 फीट 3 फीट नीचे चला जाता है। लेकिन ये आपका मिट्टी में नीचे जाएगा नहीं। अगर इसको मिट्टी में रख देते हैं ना तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इतना मिट्टी में जाएगा 2-3 इंच तक। 2-3 इंच। हाँ, उससे ज़्यादा मिट्टी में जाएगा। पन्नी क्यों लगाए हैं? तो जैसे मान के चले केचुआ अगर नीचे ना जाए, हाँ, तो इसको पन्नी क्यों लगाए हैं? तो देखिए पन्नी लगाने का एक होता है, ये आप जो नीचे बोले पॉलीथीन लगाए हैं, ठीक ना, ताकि मिट्टी जो है, ताकि जो आपका खाद है उससे ना मिक्स, इसीलिए आप लगाए हैं। तो ताकि ये पॉलीथीन है जो ऊपर में लगाए हुए जाली टाइप में, और ये जो पुआल लगाए हैं क्यों लगाए हैं, इसके बारे में बताइए। जैसे कि केचुआ मतलब कि फोटोसिंथेसिस जीव है, तो इसको धूप से दिक्कत होता है। अगर आप धूप पे लाइएगा तो ये जल्दी मरने लगता है। तो इसको कवर किया जाता है, जितना अंधेरा मिलेगा उतना अच्छा ये खाद बनाएगा। तो उसके लिए आप पुआल का पत्ता दे सकते हैं, ग्रीन नेट दे सकते हैं, केला का पत्ता दे सकते हैं, या फिर आप बोरा दे सकते हैं, जो जूट वाला बोरा होता है। तो हम पहले ग्रीन नेट यूज़ किए थे, तो ग्रीन नेट में उतना नहीं हो पाया तो फिर ऊपर से पुआल दे दी। मतलब आप ग्रीन अति जो यूज़ किए तो उससे मतलब जो धूप होता तो हमको लगता है धूप थोड़ा मोड़ा चला जाता था, तो उसके ऊपर फिर पुआल दे दिया ताकि काम करने में भी ईजी होता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट पुआल देते हैं तो छोटा छोटा कण टूट जाता है तो खाद में चला जाता है। मतलब तैयार हो जाता है, उसके बाद ये पुआल हो जाए, दोनों मिक्स हो जाता है। हाँ, मिक्स हो जाता है। दोनों में छटनी करने में दिक्कत होती होगी, इसलिए नीचे से ग्रीन नेट दिया, उसके ऊपर पुआल दे दिया होता है। जिससे आप बोले कि हम इसको बेड वगैरह लगाते हैं सब चीज़ करके, पानी वगैरह जो भी करना रहता है उसको करने के बाद उसको तैयार कितना दिन में होता है? एग्जैक्ट तैयार होने में देखिए ये एक बार में नहीं निकलता है। अब मान के चलिए अगर एक बार में निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन केचुआ आप आज अगर डालिएगा 1.5 से 2 फीट तक बेड का हाइट रखा जाता है। गर्मी में 1.5 फीट ही रखा जाता है, ठंड के टाइम पे 2 फीट कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में वो 1-1, 2-2 इंच खाना चालू करता है। तो आप अगर 20 दिन 25 दिन के बाद जाइएगा ना तो आपके पास 2 इंच के आसपास खाद निकल जाएगा। उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद खाद निकलता है, उसके बाद फिर 10-15 दिन के बाद खाद निकलता है। एक बार में खाद नहीं निकलता है। आप चाहे तो एक बार में निकाल सकते हैं, आपके पास ज़्यादा बेड है तो एक बार में भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर पूरा खत्म होते होते 3 मंथ तक लग जाता है। मतलब 3 महीना में जो इस साइकिल है, जो ये प्रोसेसिंग है, ये 3 महीना में आपका कंप्लीट हो जाता है। 3 महीने में आपका खाद निकल जाता है। अच्छा भैया जी, जो ये आपका मतलब ये जैसे आप बोले कि प्रोसेसिंग है, मतलब कैसा आप साइकिल जो बनाए हुए हैं जैसे, ठीक ना, क्या बोले कि एक तरफ से हम तैयार करते हैं, कैसा भैया, कैसा है सिस्टम, कैसे बनाया है? मेरे पास यहाँ पे बेड है, यहाँ पे मान के चलिए 70 बेड के आसपास है, 70 बेड 80 बेड यहाँ पे है। तो ये एक मान के चलिए इस मंथ पे दिया हुआ है, तो ये 2-2.5 मंथ के बाद निकलेगा।
2 मंथ के बाद निकलने लगेगा खाद, तो उससे पहले वहाँ पे भी खाद दिया हुआ है। ये इससे 1 मंथ पहले दिया हुआ है 45 दिन। मतलब हाँ, तब तक वो निकलेगा अगले मंथ, तो उसके अगले मंथ ये रेडी हो जाएगा। मतलब ऐसा आप साइकिल मतलब बनाए हैं कि हर महीना हमको यहाँ से हम निकाल सकते हैं हर माल। मंथ निकलते हैं। इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे आप इसको गोबर लाते हैं, ठीक ना, बेड में लगा देते हैं, तो उसको उसके बाद मतलब क्या क्या करना पड़ता है? उसको फिर छाया देना पड़ता है। छाया आप जैसे भी दे सके, हम्म, या तो ऊपर से आपको सीड बनाना, सीड बना के छाया दे दीजिए। इसके बाद इसमें पानी देना पड़ता है। अगर जैसे गर्मी का टाइम है तो गर्मी के टाइम में 2-2 टाइम भी पानी देना पड़ जाता है। अगर ज़्यादा गर्मी रहेगा तो ऊपर से पानी मारना पड़ जाता है। अगर ठंड का टाइम है तो 4-5 दिन में भी मारिएगा तो चल जाता है। भैया जी, अगर और- मेरा पास अगर और पूछ रहे, जैसे मान के चलिए मेरा पास शेड है, हाँ। ठीक ना, अगर शेड है तो हम पुआल वाल भी नहीं दे सकते। हाँ। उसमें तो सूर्य का प्रकाश है जो इसमें तो हाँ, बस थोड़ा सा आप कवर कर सकते हैं, जिसके लिए आपके लिए ईजी होगा। या तो ग्रीन नेट भी दे दीजिएगा, हाँ। तो ऑलरेडी 50% तो पहले से होगा तो कवर कर देगा। या फिर जूट का बोरा दे दीजिएगा तो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा। भैया जी, जैसे तैयार हो जाता है माल, ठीक ना, हाँ। उसको छन्नी वगैरह कैसे करते हैं? क्या जैसे प्रोसेस कि कैसा है? वो खाद को हम लाते हैं, क्या होता है ना, गोबर आप डाले हुए हैं तो केचुआ जो पार्ट ऊपर से खाना हमेशा चालू करता है, और ऊपर से खाते खाते नीचे जाएगा। तो आप ऊपर का जब लेयर हटाइएगा तो उसके ऊपर वाला लेयर हटा लेते हैं, उसको ला के स्टॉक कर लेते हैं। जैसे वो देखिए उधर मेरा स्टॉक पड़ा हुआ है। हाँ, फिर वो आता है, फिर मशीन से मशीन है, निकल के वो छनता है। हम हमेशा छान के ही बेचते हैं। भैया जी, जैसे ये जो आप तैयार करते हैं माल, ठीक ना, इसका यूज कहाँ कहाँ है? इसका यूज खेती में है मेन। हाँ। खेती में अब मान के चलिए ज़मीन को अगर आप खेती कर रहे हैं तो कार्बन चाहिए होता है, और कार्बन के लिए सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा जो इजी वे में किसी को भी मिल जाए वो गोबर का है। तो इसलिए आप सारा कुछ मिट्टी को दे सकते हैं, यूरिया दे सकते हैं, डीएपी दे सकते हैं, जिससे आपको फास्फोरस, नाइट्रोजन सारा कुछ मिल जाएगा। लेकिन कार्बन के लिए आपको गोबर ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सस्ता होता है। तो केचुआ खाद सबसे बेस्ट सोर्स है। आप डायरेक्ट गोबर भी डाल सकते हैं, लेकिन वो सड़ा हुआ गोबर डाला जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे भी गोबर यूज कर रहे हैं तो गोबर में बोला जाता है कि प्लांट्स को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए 60 या 70% का चाहिए होता है, वो सारा गोबर में मिलता है। लेकिन गोबर में उस फॉर्म में रहता है ना कि प्लांट्स डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो उसको केचुओं के साथ मतलब कि खिला के जो केचुआ का वेस्ट निकलता है, अगर उसको आप डाल रहे हैं तो प्लांट ईजिली ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये मेरा खाद के नाम से जाता है 50 kg का पूरा। हाँ। इस पर पैक करके दुकान पे जाता है, किसानों को जाता है। जो जाता है वो 8 रुपये करके जाता है मेरा, 400 रुपये का पूरा। और नर्सरी वाले में 1 kg का, 5 kg का, जिनका जैसा रहता है, किसी का 10 kg का भी आता है, तो उसके हिसाब से पैकिंग होकर हो जाता है। मतलब भैया, इस आप सारे प्रोसेसिंग आप बताएं, ठीक ना, इसमें कर छट के सब कुल मिला के आपको इसमें कितना कमाई कर लेते हैं, ये बताइए। इसमें पर केजी पे 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपया तक मार्जिन रहता है। आप जैसे दे रहे हैं उसके हिसाब से आपका बच जाएगा। अगर दुकान में दे रहे हैं तो 1 रुपया ही बचेगा, क्योंकि वो लोग भी अपना मार्जिन लेके चलेंगे। तो डायरेक्ट किसान को दे रहे हैं तो 2 रुपये बच जाता है, 1 रुपया ही बचता है। मतलब 1 से 2 रुपये का मार्जिन है। तो भैया जी, जैसे ये मान मतलब कितना टन हर महीना आप निकाल लेते हैं? टन निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? 25-30 टन अभी निकल जाता है। पर मंथ आपको कितना कमाई हो जाता है, ये बताइए। अब लेके चलिए ना, पर केजी पे 1 रुपया, 1.5 रुपया के हिसाब से। मतलब अगर 20 टन बेच के चल रहे हैं तो 25-30 हज़ार, 40 हज़ार, जितना आप, हाँ, जितना आपके पास है माल उसके हिसाब से है। अब अगर ज़्यादा बल्क में निकल रहा है तो बल्क में खपाना भी पड़ता है, तो कम ही मार्जिन होता है। भैया और मतलब पूछ रहे हैं कि हाँ। आपको रुझान कैसे आया? लोग यंग लड़का लोग होते हैं, वो पढ़ाई के साथ बोलते हैं कि हम गवर्नमेंट का मतलब जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, जो कि बहुत सारा है, हम उसका तैयारी कर रहे हैं, हमको गवर्नमेंट का हम अति करना है। पहला चीज़ तो इसमें कंपटीशन नहीं है, हाँ, अच्छा। क्योंकि गोबर का काम सब कोई करना नहीं चाहता है, हम्म। तो कंपटीशन तो पहले ख़त्म हो गया। दूसरा चीज़, सारा कैश पे काम होता है, उधार पे काम नहीं होता है। तो कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है तो सबसे बड़ा दिक्कत होता है कि जो भी मेरे पास पैसा है कैश पे है, उधार ही ना चले। इस पे उधार का काम नहीं होता। जो भी लेके जाइए आप, मेरे से खाद भी लेके जाइए तो भी कैश होगा, मेरे से केचुआ लेके जाइए, केचुआ भी सेल करते हैं 300 करके। केचुआ जो आप सेल करते हैं कैसे बोले भैया? 300 करके पर केजी? हाँ, किन्हीं को अपना लगाना होता है वो लेके जाते हैं। अच्छा। तो 300 रुपये केजी के हिसाब से है। तो आप कुछ भी लेके जाइए, सारा कैश में काम होता है, कोई उधार का काम नहीं होता है। दोस्त, इनसे अगर केचुआ अगर लेना हो दोस्त, तो ये केचुआ भी सेल करते हैं। पर केजी बोले 300 रुपया है। अधिक केचुआ भी अगर किन्हीं को अगर खरीदना हो तो इनसे संपर्क कर सकते हैं दोस्त। और भैया जी, भैया जैसे आपसे अगर लेने के लिए लोग कैसे संपर्क करें, कहाँ, ये पूर्ण एड्रेस बताइए। ये मेरा और मांझी में पड़ता है, हाँ, और मांझी प्रखंड में पड़ता है। और मांझी ब्लॉक चौक से आप
5 किलोमीटर आगे आइएगा रामगढ़ वाले रोड में, तो एक उकरी चौक पड़ता है या चाय बागान। चाय बागान। हाँ, उससे 200 मीटर आगे बढ़िएगा तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे। दोस्त इनका बोर्ड वर्मी कंपोस्ट का इनका बोर्ड दोस्त रोड साइड में लगा हुआ है। अगर किन्हीं को अगर आना है तो ब्लॉक चौक से 5 किलोमीटर, हाँ ब्लॉक चौक से रामगढ़ वाला रोड में, रामगढ़ वाले रोड में आप आगे आइएगा तो अब भैया जी का दोस्त अगर किन्हीं को वर्मी कंपोस्ट अगर इनसे खाद अगर लेना हो तो दोस्त इनका नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं दोस्त। और धन्यवाद दोस्त, आप लोगों को फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्त फिर नेक्स्ट टॉपिक कर लेकर मिलते हैं दोस्त। चलिए धन्यवाद।